आप सभी को जय मसीह की। जब पैसा ना हो और मुश्किलें घर में, परिवार में, जीवन में बढ़ जाएं, तब क्या करें? तब आपको प्रार्थना करना चाहिए। और ये हमारी बात आज आपको ध्यान से, कान खोल करके, अच्छे मन से बैठ करके आपको सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके लिए रास्ता, मार्ग बताएगा। क्योंकि जीवन में कहते हैं कि जब पैसा होता है तो हर हर प्रकार के जो हालात होते हैं वो सामान्य हो जाते हैं। रिश्ते भी अच्छे होते हैं, घर भी अच्छे होते हैं, परिवार भी अच्छा होता है, बच्चे भी सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। इसीलिए आपको निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान से हमें सुनना है। अगर आज आपकी जेब खाली है और जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, अगर हालात ऐसे ही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि अब जीवन में क्या करें, परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, उनकी स्कूल की फीस के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अच्छे हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, पूरे फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए, तो हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी नकारात्मक विचार आते हैं। तो यह बात आज आपको ध्यान से सुनना है और प्रार्थना को भी ध्यान से आपको करना है, क्योंकि यह आपकी सोच बदल सकती है और आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, हमेशा कहता है कि तुम मेहनत करो, विश्वास रखो, भरोसा रखो, अच्छे डिसीजन लो। लेकिन बाइबल ये भी कहती है, कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा आपके जीवन में नहीं आता है। परेशानियां जो होती, चिंताएं होती, प्रॉब्लम्स, वो कम नहीं होती हैं। ये हर व्यक्ति को, हर इंसान को पता है, हर जीवन में ऐसा होता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कैसा है? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे जीवन में, जीवन के खिलाफ हो रहा हो। लेकिन यह सच क्या है? हमारे जीवन में ऐसा होता है, वाकई में ऐसा होता है। जब हमारे जीवन में परेशानियां होती, चिंताएं होती, प्रॉब्लम्स होते हैं, दिक्कतें होती हैं, तो हमें लगता है कि केवल क्या मेरे ही जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, कोई काम करने जाता हूं तो वो सफल नहीं होता, कोई बिजनेस करता हूं तो उसमें आशीष नहीं मिलती, बरकत नहीं मिलती है। तो बाइबल कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद यहाँ पे कहते हैं, भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में साफ साफ लिखा गया है। मतलब दाऊद कहने का मतलब था, आज भले आपके पास कमी है, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं और पैसे की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आपकी कोई भी कमी नहीं है। परमेश्वर वचन कहने मतलब है, लेकिन परमेश्वर के पास आपकी कोई कमी नहीं है। जब पैसा नहीं होता है तो सबसे पहले डर आता है, चिंता आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी समस्याओं का हम समाधान नहीं कर पाते। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यह बात प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यानी पतरस कहते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में कहा गया है, जहां पर कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चिंताएं, हम प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपकी हालात को देख रहा है। अब सवाल यह है कि हमारे मन में, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती, चिंताएं आती, हम मेहनत भी करते हैं, लगातार भी करते हैं, तब भी समस्याएं आती रहती हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या करें? सबसे पहले घबराना बंद करें। परमेश्वर वचन यही कहता है, जीवन में अगर आपके जीवन तूफान आ गया है, एक सामान्य जीवन में, सामान्य मनुष्य के जीवन में यदि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी घटना घट गई, तूफान आ गया, इंसान अब वहां पे ठहर नहीं सकता, तो बाइबल सबसे पहले यही सिखाती है कि जो घटनाएं घट गई, जो बीत गई, जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ गई हैं, उसे आप ठीक नहीं कर सकते, ना उसे बदल सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी। लेकिन बाइबल सबसे पहले ये कहती है कि आपको घबराना नहीं है, घबराना बंद करें। डर आपकी ताकत को खत्म कर देता है, लेकिन विश्वास आपको खड़ा करता है। आप उस समय अपने जीवन में जो बीत चुका है उसे नहीं बदल सकते, लेकिन जो आने वाला समय है उसे बदल सकते हैं। बाइबल हमें यही सिखाती है। बाइबल ये भी कहती है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशायाह पुस्तक 41 के 10 में साफ साफ लिखा गया है। दूसरी बात, प्रार्थना करना शुरू करें। यहां पे बाइबल प्रार्थना पे ज्यादा जोर देती है, चाहे वो परमेश्वर के समय काल में रहा हो या प्रभु यीशु मसीह के समय काल में। दोनों विषयों पर हम देखते हैं तो बाइबल जो है हमें प्रार्थना करने के लिए ज्यादा मतलब प्रोत्साहित करती है, बताती है। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता है, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन सच्चे दिल से की गई प्रार्थना रास्ता खोल देती है आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। तीसरी बात, हमारे जीवन में हमें याद रखना चाहिए, मेहनत करना मत छोड़ो। बाइबल ये नहीं कहती कि आप प्रार्थना करो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, नहीं। बाइबल ये भी कहती है कि जितना तुम विश्वास करते हो, क्योंकि विश्वास के द्वारा कर्म आपका मरा हुआ है, इसीलिए हमें याद रखना है, विश्वास के द्वारा मेहनत करते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। भले छोटा काम हो, कम पैसा हो, लेकिन उसे पूरी ईमानदारी से यदि हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष मिलती है। बाइबल ये भी कहती है, जो थोड़ा में विश्वास योग्य है वह बहुत में विश्वास योग्य है। लूका पुस्तक अध्याय 16 के 10 में इस संदर्भ में दिया गया है, जो व्यक्ति थोड़े में खुश रह सकता है, जब उसके जीवन में बहुत कुछ बड़ा आएगा तब भी वो खुश रह सकता है। क्योंकि इंसान के अंदर जीवन में चाहे जितना धन दौलत शौहरत आ जाए, कभी वो सुख शांति से नहीं जी सकता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, अगर उसके जीवन में बहुत कुछ आ गया तब भी वो विश्वास योग्य रहेगा, किसी प्रकार की कोई भी गलत काम नहीं करेगा। आज छोटा है, कल बड़ा भी हो सकता है, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, और आपका जो बिजनेस, जो काम आप कर रहे हैं, बड़ा भी हो सकता है। चौथी बात, परमेश्वर हमेशा यीशु मसीह कहते हैं, धैर्य रखो, मतलब पेशेंस रखो। हर चीज का एक समय होता है।
हर बात का एक समय होता है। सबोपदेशक अध्याय 3 के 1 में साफ-साफ लिखा गया है। अगर आज बुरा समय है तो यह हमेशा नहीं रहेगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि आपके जीवन में आज समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सदैव नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं ये बदलेगा, आपके हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगे, आपके परिवार बदलेगा, आपके जीवन बदलेगा, आपका सब कुछ बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी उजाला आएगा, आपको ब्लेसिंग आएगी, आपके जीवन में बहुत सारी बरकत आएगी। और सबसे जरूरी बात हमारे जीवन में ये होती है कि धन्यवाद करना हमें सीखना चाहिए। सर्वप्रथम आज जो भी कार्य करते हैं, काम करते हैं, या जो भी प्रार्थना करने जाते हैं, उस समय हमें धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करना चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि पहला कुलुस्सियों पुस्तक अध्याय 5 के 18 में साफ साफ लिखा गया है, जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं तो आपका मन बदलता है और धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। तो याद रखें, जब पैसा ना हो और मुश्किलें बढ़ जाएं, तो सर्वप्रथम बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, घबराना नहीं है, विश्वास रखना है, मेहनत करते रहना है, धैर्य रखना है और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आपको घबराना नहीं है, विश्वास रखना है, मेहनत करते रहना है, धैर्य रखना है, सुबह शाम प्रार्थना करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज इनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन, लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु, इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आपने ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूं पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, ये बुखार है, किसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिया, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़ी मजबूताई के साथ परमेश्वर। आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को
को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर, छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दें, आशीष दे पिता परमेश्वर, हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर, जगत में उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था कि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था, वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता, उनके शरीर, उनके पैरों, उसके दर्द, हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई, जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। फिर बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। फिर बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें, धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।